हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। आज मैं आपको इस लेसन के अंदर दो बिंदु बताने वाला हूँ। एक आपके जब बुक में आप पढ़ते जा रहे हो तो उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक मिलेगा आपको। उस ब्लॉक के अंदर मतलब एक छोटा सा बॉक्स टाइप का मिलेगा। उसके अंदर आपको NMSA के बारे में दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि NMSA की पूरी फॉर्म क्या है, या कहें कि इसको पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। आज का टॉपिक ये भी है और हम पढ़ेंगे कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है और ये किस कारण से इसको लागू किया गया, इस मिशन को क्यों लाई सरकार के माध्यम से। दूसरा टॉपिक हमारा कृषि उत्पादन में वृद्धि, पहला तो ये, और दूसरा है प्रौद्योगिकी का विकास। मतलब इस लाइन में अपने पास में दो बिंदु दिए हुए हैं, एक कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से भारत के अंदर हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मतलब हमारे पास में मुख्यतः दो बिंदु दिए हुए हैं, NMSA, ठीक है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है, और कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास क्या है भारत के अंदर, इसकी स्थिति का वर्णन आज हम करने वाले। तो सबसे पहला बिंदु हम डाल लेंगे NMSA। पहले तो NMSA का पूरा नाम क्या है? N से बनता सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है। तो आपको मैं सीधे सिंपल तरीके से मैं बता दूं आपको, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो ये राष्ट्रीय मिशन है वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, मैं छोटा सा इसमें मेंशन कर देता हूं, प्राकृतिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, यह आपका राष्ट्रीय मिशन है और इस राष्ट्रीय मिशन के अंदर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये प्राकृतिक संरक्षण किया गया सरकार के माध्यम से, ये कैसा मिशन है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कृषि को अधिक विशिष्टता या कहें कृषि को उन्नत बनाने के लिए, कृषि को एक स्थायी जगह देने के लिए, या हम कहें पारिश्रमिक, या फिर हम कहें जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कृषि को वहां पर सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई, एक स्थान विशिष्ट हो कृषि के लिए, वहां पर कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे, अच्छी मिट्टी का उपयोग हो और नमी को सुरक्षित रखे, ऐसे उपाय करके प्राकृतिक संरक्षण, मतलब जो प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हम कहेंगे, प्राकृतिक संरक्षण कह दीजिए या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन लागू किया गया उसे हम बोलते हैं NMSA। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए NMSS का मतलब होता है राष्ट्रीय मिशन, जो कि कृषि के लिए बनाया गया मिशन है और इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अब यह संरक्षण कैसे किया गया? कृषि को अधिक विशिष्टता बनाने के लिए, उसे लंबे समय तक स्थायिता रखने के लिए, कृषि को पारिश्रमिक हो, जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए उसे एक विशेष स्थान दिया गया, कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर एक अच्छी मिट्टी और नमी को सुरक्षित रखने के उपाय के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित बनाया गया इस मिशन के दौरान। समझ में आ गई बात? अब इसको मेंशन कैसे करना, एक एक लाइन में आपको लिख के बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्या? कृषि को अधिक विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट मतलब एक अच्छी कृषि, एक अच्छी कृषि बनाने के लिए। दूसरा, कृषि को अधिक स्थायी बनाने के लिए। एक तो कृषि को अधिक विशिष्ट बनाना, अधिक स्थायी बनाना, ठीक है। इसके अलावा पारिश्रमिक बनाना, कृषि को पारिश्रमिक, व इसके अलावा और क्या? जलवायु के अनुकूल बनाना, जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है ना, कृषि को। भाई हमारी कृषि जो है वो विशिष्ट रहे,
हमारी कृषि स्थायी रहे, हमारी कृषि पारिश्रमिक रहे और हमारी कृषि जलवायु के अनुकूल रहे, उसको बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? कृषि के लिए स्थान विशिष्ट, ठीक है, स्थान विशिष्टता की व्यवस्था की, ठीक है, यह हम कहें कि एक अच्छे स्थान की व्यवस्था की, ठीक है, तो स्थान विशिष्ट की व्यवस्था की। व इसके अलावा सरकार ने क्या काम किया? कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर, ठीक है, कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर क्या काम किया? जब हमारे कृषि के अंदर कृषि प्रणालियों को जब बढ़ावा दिया गया, अच्छी अच्छी तकनीकी का उपयोग किया गया, देकर क्या किया उन्होंने? अच्छी मिट्टी व सुरक्षित नमी, ठीक है भाई, हमारी जमीन के अंदर अच्छी आर्द्रता बनी रहे और हमारे पास में अच्छी मिट्टी हो, ठीक है, ऐसे उपाय करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया NMSA ने। ये मिशन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित नमी के उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया, ठीक है, यह है मिशन का उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। और कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, NMSA सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब वो कैसे? कृषि को अधिक विशिष्ट बनाने के लिए, अधिक स्थायी रहे कृषि, पारिश्रमिक रहे, जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कृषि को उसे स्थान विशिष्ट दिया गया, कृषि के लिए व्यवस्था की गई, एक अच्छा स्थान मिले, कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर अच्छी मिट्टी, सुरक्षित नमी के उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इस मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए आगे, सरकार ने NMSA के दौरान और कई तरह की योजना भी लागू की। सरकार ने एक योजना है PKVY, इसका मतलब होता है परंपरागत कृषि विकास योजना, और एक है RKVY, इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऐसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है सरकार, ठीक है। चलिए इसको मेंशन कर दीजिए, सरकार कौन सी? परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, इसका जो शॉर्ट नेम P परंपरागत, ठीक है, कृषि के, ठीक है, विकास से V और Y से योजना, ठीक है, तथा दूसरी योजना कौन सी लागू की गई? दूसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका शॉर्ट नेम क्या है? राष्ट्रीय मतलब RKVY, ठीक है। इन योजनाओं के माध्यम से कौन सी खेती? जैविक खेती, जैविक खेती को सरकार क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है, ठीक है। यहां तक आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है PKVY का फुल नेम बताइए या RKVY का फुल नेम बताइए, परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इसका फुल नेम है, ठीक है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने बताया आपको सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना है कृषि उत्पादन में वृद्धि के बारे में बताएंगे कि हमारे भारत के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी फसलों में अधिक वृद्धि हुई है उत्पादन के अंदर, और उस उत्पादन के अंदर कैसी कैसी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया,
जिससे हमारे कृषि के उत्पादन में वृद्धि, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक मैंने डाल दिया है कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं। पहले हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम प्रौद्योगिकी का विकास। तो पहला मैंने डाल लिया कृषि उत्पादन में वृद्धि। देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो भारत के अंदर जिस फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो है चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन और कपास। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिख देंगे चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन व कपास के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, यह बात उत्पादन की हुई। सबसे ज्यादा अगर भारत में फसल में उत्पादन हुई तो इन फसलों के अंदर हुई। देखिए भारत को दाल, चाय, जूट तथा पशुधन, दूध उत्पादन के अंदर पहला स्थान मिला हुआ है। तो मतलब इसके उत्पादन में भी भारत ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से देखिए, भारत देखो दालों के अंदर, समझ में आई बात। दूसरा चाय और जूट, चाय, जूट, इसमें भी हमको पहला स्थान प्राप्त है। इसके अलावा पशु धन के अंदर भी हमें पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा दूध उत्पादन में भी, ठीक है, दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान है। दूसरा, अब देखिए आगे, चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना और सब्जियों के अंदर दूसरा स्थान है। ठीक है, लिखेंगे चावल, गेहूं, गन्ना व सब्जियों में। समझ में आई बात? चावल में, गेहूं में, गन्ना में और मूंगफली में भी। ठीक है, मूंगफली में द्वितीय स्थान प्राप्त है। समझ में आई बात? मैं उत्पादन की बात कर रहा हूं कि भारत के अंदर कृषि उत्पादन में, अगर मैं विश्व के स्तर पे बात करूं तो कृषि उत्पादन में अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर कृषि उत्पादन होता है तो चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन और कपास में सर्वाधिक वृद्धि होती है भारत के अंदर। भारत में दाल, चाय, जूट, पशुधन और दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है भारत, और चावल, गेहूं, गन्ना, सब्जियां और मूंगफली में द्वितीय स्थान भारत का है। ठीक है, ये तो भारत की स्थिति है पूरे विश्व के अंतर्गत। अब मैं बात करता हूं, आपके दूसरे नंबर का पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, डाल लेंगे प्रौद्योगिकी का विकास। अब प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी। अब वो तकनीकी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, कृषि के उत्पादन के अंदर देखिए सिंचाई एक बड़ी तकनीकी है उत्पादन के लिए। सिंचाई के प्रसार ने देश के अंदर, भारत के अंदर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो सिंचाई एक तकनीकी है, मेंशन कर दीजिए। सिंचाई के प्रसार ने भारत में कृषि उत्पादन में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, दूसरी तकनीकी क्या? भारत के अंदर एक अच्छी तकनीकी के अंतर्गत या कहें कि आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखो अच्छे बीज, उत्तम किस्म के रासायनिक खाद, कीटनाशक या मशीनरी के प्रयोग ने भी भारत के अंदर कृषि उत्पादन को बढ़ाया है। तो मतलब ये तकनीकी तो है। ठीक है, लिख दीजिए इसको भी, आधुनिक कृषि तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकी यूज ली? एक तो बीजों की उत्तम किस्मों का उपयोग किया, बीजों की उत्तम किस्में। ठीक है, दूसरा रासायनिक खाद,
रासायनिक खाद का उपयोग किया गया जिससे कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग किया, ठीक है, इसी तकनीकी के माध्यम से। इसके अलावा मशीनरी के प्रयोग से भारत में कृषि उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है तो वो तो इन फसलों के अंदर वृद्धि हुई है, और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ और इस विकास का फायदा कृषि क्षेत्र में हुआ है वो तकनीकी आपके सामने एक है। एक तो सिंचाई एक तकनीकी है, इसके अलावा बीजों का उत्तम किस्म का उपयोग करना, रासायनिक खादों का उपयोग करना, कीटनाशक का उपयोग करना, मशीनरी का उपयोग करना, जिससे हमारे भारत के अंदर कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।